हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस क्लास में हम लोग बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड जो मॉडल क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप लोगों को दिया गया था, उस मॉडल क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा उस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स की कॉपी मेरे पास आई है उनकी कॉपी का हम मूल्यांकन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने आंसर को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र के योगदान की समीक्षा करें। रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इकोनॉमी ऑफ बिहार। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था और इसे मैं मॉडल क्वेश्चन के रूप में इसलिए मैं लिखने के लिए दिया था क्योंकि इसके पहले जितने भी टेस्ट हुए थे उस किसी भी टेस्ट में बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं डाला था, इसलिए मैं फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को लिखने दिया। इसके पहले जो है 10 टेस्ट हो चुके थे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन्हें भी पेड ग्रुप में जुड़ना है वो आप लोग इस नंबर पे कंसल्ट करके जुड़ जाइएगा। टोटल कंटेंट और टोटल मटेरियल आपको तैयार हो गया है। आप पेड ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर के ग्रुप में आप सभी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के का क्या परफेक्ट आंसर हो सकता था, मैं आप लोगों को पहले इस पर डिस्कस कर देता हूं और उसके पश्चात मेरे पास जितने स्टूडेंट्स की कॉपी आई है उसके पश्चात में आप लोगों की कॉपी का मूल्यांकन करूंगा। देखिए इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए था आप लोगों को, सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। फर्स्ट में क्या करना चाहिए था कि आपको मीनिंग समझा देना चाहिए था। मीनिंग, ठीक है। मीनिंग क्या होता है कि उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स की कॉपी को देखेंगे जहाँ पे बहुत कम शब्दों में आंसर लिखना होता है, 150, 200, 250 वर्ड में, वो भी स्टूडेंट्स जो है किसी भी क्वेश्चन की की पॉइंट के मीनिंग को ज़रूर समझाते हैं। तो आपको मीनिंग समझाना चाहिए कि उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। जैसे निर्माण क्षेत्र में क्या हो जाता है, सड़क का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया, भवन का निर्माण हो गया। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में क्या हो जाता है, तो जो भी हमारी जो कंपनियां हैं, उद्योग धंधे हैं जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, है ना। फिर उसके पश्चात कोई जूते का उद्योग है, कोई सूती वस्त्र उद्योग है। तो ये सब जो क्षेत्र हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, तो आपको समझाना चाहिए पहले। किसी भी स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। सेकंड में आपको दिखाना चाहिए था कि बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर का। तो इसमें क्या करना चाहिए था, आपको बिहार की इकोनॉमी सर्वे का डेटा को यूज करना चाहिए था, ठीक है। बिहार इकोनॉमी सर्वे का डेटा को यूज करना चाहिए था, ठीक है। और डेटा में 2021-22 का सर्वे या 2020-21 का सर्वे का आपको ज़रूर यूज करना चाहिए था, उस वहाँ से आपको कंटेंट मिलता। थर्ड में क्या हो जाता है आपका कि जितना हम अनुमान किए हैं कि उतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता नहीं प्रदान कर रहा। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर जो है हमारी अर्थव्यवस्था में उतना योगदान नहीं दे रहे हैं जितना होना चाहिए था। तो इस चीज़ को भी लिखना चाहिए था। चौथा में जब हमारे पास कमी है तो इसमें बिहार गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है ना। गवर्नमेंट का क्या क्या रोल हो रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट जो है पहल कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को लिखना था। और पांचवें नंबर पर आप क्या करते, एक पॉजिटिव कंक्लूजन डालते। कंक्लूजन हमेशा क्या लिखा जाता है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखा जाता है। कभी भी कंक्लूजन आप नेगेटिव नहीं लिखिएगा, ठीक है। समझ गए कि पहले में मीनिंग को समझाना था,
कि उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र का मतलब क्या होता है। सेकंड में कंट्रीब्यूशन क्या है, उद्योग का योगदान क्या है। अच्छा, जितना हम सभी अनुमान लगाए हैं उद्योग का उतना योगदान होना चाहिए, लेकिन उतना योगदान नहीं हो पा रहा, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, और इन कमी को दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सा इनिशिएटिव ले रही है ताकि अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधों का जो योगदान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और बिहार जैसे स्टेट्स के लिए ये और भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिहार में बेरोज़गारी की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और बेरोज़गारी जो दूर करने का जो सबसे अच्छा रास्ता है वो है कि आप अपने इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान करें। क्योंकि वैसा वैसा जो है कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का भी नहीं हो सकता है, यानी तृतीयक क्षेत्र भी उतना योगदान नहीं कर सकता है रोजगार देने में जितना प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर कर सकता है। तो गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है और कंक्लूजन लिखना चाहिए था। मैं देखा कि जो सबसे अच्छी जो मेरे पास जो कॉपी आई है वो रामानुज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनकी कॉपी है। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर को लिखा है। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि बिहार की इकोनॉमिक सर्वे में जो जीएसडीपी में जो योगदान है द्वितीयक क्षेत्र का, ठीक है, वो 19.5% है। यहाँ से आंसर इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके ऊपर ऊपर में आप इसके मीनिंग को ज़रूर समझा दीजिएगा कि उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। ठीक है, उसके पश्चात इन्होंने चार्ट का सहारा लिया है और इसी पॉइंट को आगे जा कर के इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि रोजगार सृजन में क्या क्या है, सरकार की आय का स्रोत है। क्योंकि हमारे सरकार का जो रेवेन्यू का जो स्रोत है वो तो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है ना। हालांकि सर्विस सेक्टर भी है और प्राइमरी सेक्टर भी है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का भी योगदान है। फिर क्या है, कच्चे माल का अनुकूलतम उपयोग। हमारा बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य से जो भी कच्चे माल उत्पादित होते हैं तो कृषि आधारित कच्चे माल पर एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए इंडस्ट्री का, जो कि कच्चा माल जो हमारा कृषि वाला जो कच्चा माल है वो इंडस्ट्री में भी यूज हो सके। तो इन्होंने इसी सारे चीज़ों को लिखा है। और जीएसडीपी में योगदान किया है कि राज्य का जो द्वितीयक क्षेत्र में जो वृद्धि दर है 4.8% है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी 50,555 व्यक्ति प्रति वर्ष, यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 50,555 हो गया प्रत्येक साल में। यानी एक साल में एक आदमी की जो इनकम है वो 50,555 रुपये हो गई है। पहले मुझे जहाँ तक याद है 30-32 हज़ार के लगभग में था, तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। फिर जो है इन्होंने लिखा है कि बिहार में वो योगदान इतना होने के बावजूद भी औद्योगिक पिछड़ेपन की स्थिति में इसके निम्न परिणाम सामने हैं। यानी बिहार की जो स्थिति है वो उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में अच्छी नहीं है, और इसका रिजल्ट क्या है, बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है, पलायन भी है। पलायन का मतलब क्या हुआ, माइग्रेट लोग कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। बिहार के लोग नौकरी पाने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, पंजाब, लुधियाना जैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं। इवन यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी लोग अपने यहाँ कृषि कार्य नहीं करते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में जाकर के वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं मजदूरी के रूप में। तो ये कितना मतलब जो है अव्यवहारिक सा लगता है कि लोग पंजाब और हरियाणा खेती करने के लिए भी जाते हैं दूसरे के खेत में ताकि उनको नगद राशि मिल सके। तो ये बिहार जैसे स्टेट्स के लिए जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिहार की जो इकनॉमी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर
पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और एग्रीकल्चर जो सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो जो परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए वो हमारे यहाँ है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र है, गंगा मैदान का जो जलोढ़ का जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छा है। तो बिहार गवर्नमेंट को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो ध्यान देना चाहिए, और इंडस्ट्री सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर जब आपस में संबंधित हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली यह बिहार का ग्रोथ होगा। क्योंकि बिहार में यूथ वर्ग की ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो इन्होंने सब कुछ दिखाया है। बेरोजगारी का भी रेट को इन्होंने CMIE के डेटा के अकॉर्डिंग लिखा है। गरीबी बिहार में है कि औद्योगिक विकास में कमी है तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी, फिर गरीबी में वृद्धि होगी। ये अपना इनका क्रिएटिविटी है जो कि आपको करना चाहिए। GSDP में योगदान देखिए कि 28.2% है द्वितीयक क्षेत्र का भारत में, लेकिन बिहार के संदर्भ में मात्र 19.5% है। ठीक है, तो ये इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इन्होंने सब कुछ सही लिखा है। आपकी कॉपी में और क्या करना है, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। फर्स्ट में आप इसके अर्थ को ऊपर में 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और लास्ट में क्या कीजिएगा, कंक्लूजन के ऊपर में आपको लिखना है कि बिहार सरकार जो है उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान ज़्यादा बढ़ सके बिहार की अर्थव्यवस्था में, इसके लिए सरकार बहुत सारी पहल स्टार्ट कर रही है। ठीक है, सरकार बहुत सारी पहल ली है, तो आप अपने कॉपी में इंक्लूड कर लीजिएगा। जैसे मैं 2-3 बता दे रहा हूँ। जैसे बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो लाया गया था, ठीक है, उस चीज़ को मेंशन कर देना है। बिहार स्टार्टअप नीति को मेंशन करना है। फर्स्ट में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, फिर उसके पश्चात बिहार स्टार्टअप नीति को, फिर सरकार जो है 7 निश्चय 2 योजना के तहत क्या कर रही है सरकार जो है 7 निश्चय 2 योजना के तहत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को प्रोत्साहन दे रही है। तो अब सरकार जो जो स्टेप ली है आपको मेंशन करना। तो आपके कॉपी में 2 कमी है, एक यहाँ पर कमी है, मीनिंग को इंक्लूड कर दीजिएगा, और सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है ताकि अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री सेक्टर का जो योगदान है वो बढ़ सके। ठीक है, बाकी आपका आंसर काफ़ी अच्छा है। इतना बैलेंस आंसर किसी ने भी नहीं लिखा है। गौतम की कॉपी में मैं केवल कमी बता दे रहा हूँ, और आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे लिखना है, क्योंकि फर्स्ट कॉपी में मैं सब कुछ डिस्कस कर दिया हूँ। ये भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को इन्होंने जो है अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया है, और बिल्कुल जो है जो मैंने मटेरियल दिया था उसी मटेरियल से इन्होंने जो है बिल्कुल हू बहू उतार दिए हैं। और इन्होंने क्या लिखा है कि अभी जो है वर्तमान स्थिति क्या है उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र का, इनके आंसर में केवल आप इसी चीज़ को देखेंगे कि सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क यहाँ लगाया गया, यहाँ लगाया गया, तो ये योगदान नहीं हुआ ना। थोड़ा सा मैं और आपको हिंट दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए कि योगदान क्वेश्चन में क्या था कि योगदान की समीक्षा करें। तो योगदान का समीक्षा करना था। तो योगदान का समीक्षा करने का आंसर जो है इसमें लिखना था कि इंडस्ट्री सेक्टर कहाँ कहाँ पे योगदान कर रही है, और कहाँ कहाँ पर योगदान करने में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सक्सेसफुल है, और कहाँ पर जो है ये सक्सेस नहीं की है, कहाँ पर इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, कहाँ पे इसकी कमियां हैं, इस चीज़ को कहा जाता है समीक्षा। मतलब सक्सेसफुल को भी दिखाना है, सफलता को भी दिखाना है, असफलता को भी दिखाना है, और उसके पश्चात सरकार क्या क्या कर रही है इसको लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना था। ठीक है, तो आप कॉपी सुधार कर लीजिएगा। नीता कुमारी फर्स्ट टेस्ट दी हैं, और इन्होंने आज तक कभी कोई टेस्ट नहीं दिया है मुझे जहाँ तक याद है, और इन्होंने भी वही किया है जो मैंने मटेरियल कंटेंट दिया था, उसी कंटेंट को इन्होंने भी
लिख दी हैं। आपको क्या करना है नीता कि उसी तरीके से जो मैंने फर्स्ट कॉपी में बताया, सबसे पहले अर्थ को बताना है, उसके पश्चात जो है क्या क्या योगदान है पॉजिटिव लिखना है, इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर फेल कर रही है, सरकार क्या क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, उसके पश्चात कंक्लूजन लिखना है। फर्स्ट वाले कॉपी में मैंने जो डिस्कस किया था वहाँ से आप आइडिया ले लीजिएगा, ठीक है। और ये भी बहुत कोशिश किए हैं लिखने का कि बिहार की अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना, ये भी कुछ भटके हैं इधर उधर। और इन्होंने देखिए क्या लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, तृतीयक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, और इधर भी इन्होंने बताया है। ये तुलना किए हैं, तुलना। तो एक तरह से ये चार्ट सही है, एक अगर तुलना देख किया जाए तो ये चार्ट सही है, आप यूज कर सकते हैं। चूँकि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का करना है तो हम 2019-20 से भी तुलना कर दिए, 2020-21 से भी तुलना कर दी। तो आप इसको एग्जामिनेशन में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, एग्जामिनेशन में इसी तरीके से चार्ट बनाइएगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। औद्योगिक पिछड़ापन आपने लिखा है कि यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन है। अच्छा, उद्यमिता क्षेत्र में 2021-22 में बिहार का विकास, अच्छा बिहार के विनिर्माण क्षेत्र में विकास, ओके। बिहार में बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र, अधिसंरचना एवं संरचना, 7/2, ठीक है, 7/2। देखिए इनके कॉपी में क्या है कि ये समेटने की कोशिश किए हैं बहुत ज़्यादा और कुछ हद तक इनको सफलता मिला है। देखिए इन्होंने क्या किया है कि 2019-20 के डेटा को तुलना किया है 2020-21 के डेटा के से, और इन्होंने सब कुछ लिखा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, तो यहाँ तक तो सही है। उसके बाद क्या करना था, जो योगदान है ना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो सारे योगदान को आप लिख देते। उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है, फिर उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र का क्या योगदान है, ठीक है, आप लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्या योगदान है, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही पार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद गैस और जलापूर्ति जो है, वाटर सप्लाई, ये भी सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही पार्ट हो जाता है, तो आप लिख सकते थे। और क्या उद्योग में क्या, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना उद्योग, जहाँ जहाँ पे जो जो प्रगति हुई है और उससे अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से लिख सकते थे। आपके आंसर में मुझे कमी इस बात का नज़र आया कि आप जो है ना कंटेंट को लिखने की कोशिश किए हैं, लेकिन सबको जो है खिचड़ी पका दिए हैं। मतलब इस स्टेप के बाद ये स्टेप होना चाहिए, आपने वैसा मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो याद क्या रखना है, आपको अर्थ को समझा देते, ठीक है, फिर वही पुरानी बातें, योगदान में सबका योगदान लिख देते जैसे फर्स्ट कॉपी में लिखा गया है, कमियां कहाँ पर है उस चीज़ को दिखा देते, सरकार क्या क्या कर रही है उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, और एक पॉजिटिव जो है कंक्लूजन लिख देते, निष्कर्ष लिख देते। हालांकि आपने निष्कर्ष लिखा है, अच्छा, उपरोक्त समीक्षा से ज्ञात होता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था परिवर्तनशील, विकासात्मक, निरंतर रूप से आगे बढ़ रही है। प्रयास अच्छा है, निष्कर्ष अच्छा है, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है, निष्कर्ष में कोई कमी नहीं है। और ये विकास कुमार की कॉपी है, और इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी आंसर में बिल्कुल जो है इन्होंने भी खिचड़ी पका दिया है। तो विकास कुमार जो हैं, आप भी जो है उसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा। जो मैंने मॉडल क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए उस पर भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैं डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। चूँकि सब कॉपी में करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मॉडल क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना चाहिए वो जो बताया हूँ उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट कॉपी में भी मैं कुछ डिस्कस किया हूँ, फर्स्ट कॉपी से भी आप थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा कि वैसे लिखना है। और फर्स्ट कॉपी में भी मैंने कमेंट किया है कि उनके कॉपी में क्या क्या कमी है, तो उस कमेंट को आप अपने में भी पुट कर लीजिएगा,
ठीक है, क्योंकि आपके भी कॉपी में वही चीज़ की कमी है जो थर्ड वाले कॉपी में है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने का कोशिश कीजिए। टेस्ट अभी कम भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।